जय मसीह की। यह सजीव वाहिनी है। दैनिक प्रेरणा में आपका स्वागत है। आज का विषय है शब्द देहधारी हुआ। यूहन्ना 1 और 14 अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के एकलौते की महिमा। यहाँ पर ये वचन के द्वारा हमें ये ज्ञान होता है कि जो वचन देहधारी हुआ, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का वचन है, और वो देहधारी होकर इस धरती पर उसने जन्म लिया है, और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। मनुष्य के बीच में परमेश्वर जो सच्चाई से और अनुग्रह से वो हमारे बीच में रहा है। वो पिता का एकलौता पुत्र है, और पिता की जो महिमा है वो महिमा पुत्र में प्रकट होती है। हम पढ़ते हैं, और मत्ती 1 अध्याय 1 वचन, अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली एक राजा की लिखी जाती है, और 14 पीढ़ी तक वो वंशावली हमें पढ़ने के लिए मिलती है। जब हम पढ़ते हैं तब हमें पूरा ज्ञान मिलता है कि अब्राहम की संतान दाऊद, और दाऊद की संतान यीशु मसीह की वंशावली हम लोग पढ़ते हैं। गलतियों की पत्री 4 अध्याय और 4 वचन में लिखा है, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। यहाँ पर हम लोगों को ये पूरा हम विश्वास करते हैं कि जैसे समय पूरा हुआ है, परमेश्वर को मालूम है पूरा समय का निर्माता, सारी सृष्टि का कर्ता, हमारा निर्माण करता जो परमेश्वर है, उसने एक समय जब पूरा हुआ है उसका, तो अपने पुत्र को इस धरती पर भेजा है। और उसी समय पर परमेश्वर ने देखा मनुष्य के बीच में कोई धर्मी है क्या, कोई नीतिमान है क्या, तो उसे कोई भी नहीं मिला है। इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस धरती पर भेजा है। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय और 8 वचन में हम पढ़ते हैं, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, क्रूस की मृत्यु भी सह लिया। हम प्रभु यीशु मसीह जो हमारा परमेश्वर, उद्धार करता परमेश्वर है, उसने देहधारी हुआ वो, और कैसे उसने हमारे लिए कैसे और मनुष्य के रूप में प्रकट हुआ, मनुष्य के जैसा वो होकर भी अपने आप को इतना दीन बनाया, और यहाँ तक वो आज्ञाकारी रहा कि परमेश्वर की जो इच्छा, परमेश्वर की जो हमारे मनुष्य के लिए जो पाप से छुटकारे के लिए अपना खुद का बलिदान उसने देने के लिए क्रूस पर की मृत्यु भी सहन किए। हम उसकी आराधना और हम स्तुति करते हैं। परमेश्वर पिता की हम आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं। अपने एकलौते एक पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए इस धरती पर भेजा। 1 तीमुथियुस 2 अध्याय और 5 वचन, क्योंकि परमेश्वर एक ही है, और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक ही बिचवई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। मसीह यीशु जो मनुष्य है वो परमेश्वर है। जो परमेश्वर जो मनुष्य बना वो प्रभु यीशु मसीह है। वो हमारे बीच में परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक ही हमारा बिचवई है, वो है प्रभु यीशु मसीह।
प्रभु यीशु मसीह ने हमारे सारे पापों को जो लेख था हमारे लिए कि पापों की मजदूरी तो मृत्यु है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह में हमें अनंत जीवन है। ये जो लेख है वो उसने हमारे लिए मिटा डाला है। हम आते हैं, आराधना स्तुति करते हैं परमेश्वर की, जो हमारे लिए परमेश्वर का वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में उसने डेरा किया। हम देखते हैं यशायाह 7:14 में, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। इम्मानुएल का अर्थ है हमारे संगति परमेश्वर, हमारे साथ में परमेश्वर। यशायाह 9:6 और 7 वचन हम पढ़ते हैं, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं इस सारे वचन के लिए, धन्यवाद देते हैं उसकी कृपा और उसका अनुग्रह मनुष्य के ऊपर हुआ है और हमारे पाप और अधर्म के लिए प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए देह धारण करा है और सूली पर उसने हमारे लिए अपना पवित्र लहू बहाया है। तीसरे दिन वो जीवित हुआ और जो जीवित परमेश्वर स्वर्ग में पिता के दाहिने ओर बैठा है, वहाँ से वो हमारे लिए विनती और याचना करता है। हम धन्यवाद देते हैं। यीशु की शांति आपके और मेरे हृदय में राज्य करे। और आइए हम आशीर्वचन पढ़ते हैं। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उस एकमात्र परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जैसा सनातन काल से है, अभी भी हो और युगानुयुग रहे। आमीन। यीशु की शांति आपके और मेरे हृदय में राज्य करे।